नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुंगेर संसदीय क्षेत्र के पंडारक में जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंडारक की जनता को आज से 18 साल पहले की स्थिति का याद दिलाया और कहा कि किस तरह आपकी फसलें लूट ली जाती थी। आज टाल क्षेत्रों में हर गांव में सड़कें हैं, चमचमाती सड़कें हैं और इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। अगर हमने 5 सालों में आपके लिए काम किया है, सड़कें बनवाई है और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई है, तो हमें एक बार और मौका दें। उन्होंने कहा कि हमने निष्ठा से काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने डराया भी कि अगर आप गलती करेंगे तो फिर बिहार में जंगल राज आएगा। सुनिए ललन सिंह ने पंडारक की जनता को, मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहा। आप लोग याद करिए 18 साल पहले का टाल और आज का टाल। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बाढ़ संसदीय क्षेत्र से जब मोकामा और बाढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, यहां से 5 बार सांसद बने। आप लोग याद कीजिए वो दिन, कोई गांव टाल का ऐसा नहीं है जो पानी से घिरा नहीं रहता था। कई बार मुख्यमंत्री जी नाव से और कई बार तो मुख्यमंत्री जी को गांव के लोग कंधा पर चढ़ा के नाव से नदी पार करते थे। ये टाल का क्षेत्र, कहीं बिजली नहीं थी, ढिबरी जलता था, ललटेन जलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, और उसके अलावा एक बात और बता दें, टाल के लोग शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद कहीं निकलना गवारा नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे, कहीं नहीं जा पाते थे, इसलिए कि पूरे टाल के क्षेत्र में अराजक तत्वों का राज था। टाल के जो गरीब अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो रात में फसल काट के खेत में छोड़ देते थे कि सुबह बोझा बांधेंगे और रातें में ट्रक लगा के उठा के लेके चला जाता था। ये हो रहा था टाल में। नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में शासन संभाला, आज टाल का कोई गांव नहीं बचा है जो सड़क से नहीं जुड़ गया है। टाल का कोई गांव नहीं है जहां ढिबरी और ललटेन जलता है। टाल का कोई गांव नहीं बचा है जहां लोग भय के वातावरण में जीते हैं। लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सिलदही, खुशालचक, घोसवरी कहीं से कहीं जा सकते हैं, लौट के आ सकते हैं। कोई माई का लाल रोकने ठोकने वाला नहीं है। यह नीतीश कुमार जी का राज है। आप लोग को याद है ना टाल में क्या होता था? टाल में क्या होता था? टाल में किसका राज चलता था? और जिसका राज टाल में चलता था वही आजकल फिर ललटेन लेके ललटेन वाले के पीछे पीछे घूम रहा है। पता है ना कौन है? सब वही पीछे पीछे घूम रहा है। जरा होशियार हो जाने की जरूरत है, सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमको कोई बताया कि घोसवरी में एक अति पिछड़े समाज के व्यक्ति ने अभी हाल में 15 दिन पहले खेत में काट के कटनी करके आया घर की, सुबह में बोझा बांधेंगे और राते में ट्रक लगा के उकर सब ले जाके और अपने खरियानी में उसका ओसवनी करने लगा। ये हो रहा है। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। टाल के विकास के लिए उतना ही नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। टाल में जो आज पहली बार हमको टाल के लोगों ने टाल के पंडारक और घोसवरी के दौरा में बताया कि 15 साल में पहली बार टाल में जो पैदावार हुआ
वो आज तक 15 साल में नहीं हुआ, इतना पैदावार टाल में हुआ। कारण क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने टाल की जो योजना बनाई और टाल के विकास का जो 1600 करोड़ रुपए की जो योजना बनाई, उसका परिणाम यह है। टाल का सारा पैन, टाल का सारा नहर हरोहर नदी से जुड़ा है और हरोहर नदी बालगुदर में जाके क्यूल नदी में मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसका ड्रेजिंग से सफाई करवाया गया और उसके कारण आज टाल का पानी समय पर बाहर निकल गया, समय पर बुआई हो गया, समय पर कटाई हो गया और उसका परिणाम है कि टाल के लोग आज खुशहाल हो गए, टाल में पैदावार बढ़ गया। ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है और हम तो आपके उम्मीदवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये जिम्मा दिया आपकी सेवा करने का। हम आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। जहां भी कोई भी टाल की जो समस्या आती है, उस समस्या का निदान करते हैं। टाल में जो कुछ भी बचा खुचा कुछ सड़क रहता है, आप बताते हैं, हम जाके मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं कि अरे वहां टाल का कैसे बच गया, उसको बनवाइए तुरंत, और रोड बनने लगता है, रोड स्वीकृत होने लगता है। सैकड़ों रोड इधर जो छूटा हुआ था वो स्वीकृत हुआ। तो इसलिए हम आपके उम्मीदवार हैं। हमने 5 वर्ष तक सांसद के रूप में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है और इस बार भी अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपको वचन देता हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ टाल के लोगों की सेवा करूंगा। यह आपको वचन देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।